बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 फंजाई, और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, पीपीएससी के हवाले से और जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं उसके हवाले से, तो यहाँ मैंने सारे को एक जगह पे कंपाइल करके बता दिए हैं और अब मैं आपको उसको क्लियर करके बता रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। इंट्रोडक्शन है, आपने कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा देनी है। तो माइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फंजाई होती है। वाइल दोज हु स्टडीड दिस, यानी जो फंजाई को स्टडी करते हैं उसे हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। फंजाई रिजेंबल प्लांट्स हैविंग सेल वॉल, नॉन मोटाइल एंड लेक सेंट्रियोल। फंजाई जो है ये प्लांट से रिजेंबल करते हैं, इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, नॉन मोटाइल होते हैं और इनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, तो इसलिए ये रिजेंबल करते हैं ना थोड़ा बहुत प्लांट से, लेकिन प्लांट्स एक्चुअली है नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिजेंबल करते हैं एनिमल से भी। किस हवाले से? कि ये हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, सेलुलोज इनमें नहीं होती इनकी सेल वॉल में, बल्कि काइटिन होती है, जो कि सेम होता है एज इन आर्थ्रोपोड। अच्छा, फंजाई डिफर फ्रॉम एनिमल्स हैविंग सेल वॉल। फंजाई एनिमल से डिफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल है, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। ये नॉन मोटाइल होते हैं एंड एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका। तो याद रखना है आपने कि ये फंजाई ही हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव होता है। फंजाई अंडर न्यूक्लियर माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डोंट ब्रेक एंड स्पिंडल आर फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, फंजाई के अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस होती है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होती, जबकि आपने देखा है कि माइटोसिस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। और स्पिंडल्स आर फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियस, इनके अंदर नहीं होती, और फिर जो स्पिंडल फाइबर हैं वो न्यूक्लियस के इनसाइड ही बनते हैं। ड्यू टू दिस करेक्टर फंजाई प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम। यही वजह है कि हमने फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया है। तो बॉडी ऑफ फंगस की बात करें, फंगस बॉडी जो है इसे हम माइसीलियम कहते हैं, जो कि हाइफी से बनी हुई होती है। तो बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइसीलियम मेड ऑफ हाइफी। काइटन जो है इनके अंदर मोर रेजिस्टेंट होता है देन सेलुलोज एंड लिग्निन। जो ये सेलुलोज और लिग्निन से भी ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है काइटन, जो इनकी सेल वॉल में मौजूद होता है। सेप्टेट हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल, जबकि नॉन सेप्टेट के अंदर क्रॉस वॉल नहीं होती। अच्छा, नॉन सेपरेट हाइफी इलोंगेट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, और इसे हम कोइनोसाइटिक भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, नॉन सेपरेट मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, इलोंगेटेड होंगी, लार्ज सेल होंगे जिसे हम कोइनोसाइटिक भी कहेंगे। इन कोइनोसाइटिक हाइफी साइटोप्लाज्म मूव्स टू डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल। अब उसके अंदर देखें, सेपरेट क्रॉस वॉल तो है नहीं, तो फिर साइटोप्लाज्म में मूव होगा ना पूरा, ताकि वो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सेप्टेट हाइफी है पोर्स थ्रू विच साइटोप्लाज्म। अब जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स हैं उनके अंदर क्या होगा? पोर होगा, ताकि वो साइटोप्लाज्म मूव कर सके फ्रॉम सेल टू सेल। अच्छा, उसके बाद हाइफी कैन पैक विद ईच अदर। हाइफी जो है वो एक दूसरे से पैक होके मशरूम बना देते हैं, पफ बॉल्स और मॉडल्स। मशरूम्स, पफ बॉल्स एंड मॉडल्स के नाम से आप वाकिफ़ हैं। ईस्ट इज़ नॉन, जो कि फंजाई है, और ये नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई है। तो हाइफी इसके अंदर मौजूद नहीं है, और ये जो फंजाई है ये यूनिसेलुलर है। हाइफी आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट ट्रांजिएंट डिप्लॉइड ज़ाइगोट। हाइफी जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, और सिर्फ एक ट्रांजिएंट डिप्लॉइड ज़ाइगोट के अलावा। अच्छा, न्यूट्रिशन देख लेते हैं। फंजाई न्यूट्रिशन खाते पीते कैसे हैं? तो फंजाई का जो मोड है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एब्जॉर्प्टिव हीट्रोट्रॉफ हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे से एब्जॉर्ब करते हैं। ज़्यादातर ये सेप्रोब्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये ईट करते हैं और उन्हें डिकम्पोज करते हैं एंड सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर ये डिकम्पोजर हैं तो ज़ाहिर है इनको डाइजेस्टिव एंजाइम ये सेक्रेट आउट करते हैं। राइजोइड प्रोवाइड एंकोरिंग लाइक रूट इन सबस्ट्रेट। अच्छा, जो फंजाई होता है इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम राइजोइड कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल जैसे प्लांट की रूट्स होती हैं वैसे ये काम करता है और एंकोर करके रखता है फंजाई को सबस्ट्रेट के अंदर। फंजाई डिकम्पोज सेलुलोस एंड लिग्निन। फंजाई जो है ये क्या करता है? सेलुलोस एंड लिग्निन को डिकम्पोज कर सकता है, यानी देख लें कि ये जो सेल वॉल ऑफ प्लांट्स है इनको भी ये डिकम्पोज कर सकता है, विच बैक्टीरिया कॉन्ट, यानी बैक्टीरिया ये काम नहीं कर सकता जो फंजाई कर रहा है। माइल्ड्यूस एंड रस्ट स्पीशीज़ आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये जो दो स्पीशीज़ हैं फंजाई की ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, मतलब अपने होस्ट के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, उसके बाद प्लियोटोटस ऑयस्टर्स इज़ ओमनीवोरस फंगस।
विच पैरालाइज निमाटोड एंड ईट। अच्छा, ये जो निमाटोड्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, उनको पैरालाइज कर लेते हैं और उनके ऊपर ईट करते हैं, ये जो फंगस होते हैं। अच्छा, हॉस्टोरिया जो है ये हाइफल टिप्स इनके अंदर मौजूद होती हैं, जो कि पैरासाइटिक फंजाई है और ये एब्जॉर्ब करती है फूड को होस्ट से। तो इट ऑब्टेन ग्लूकोज बाय ब्रेकिंग द वुड आर्थ्रोसाइट ट्रैप निमाटोड बाय कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स। तो ये जो है ट्रैप करते हैं निमाटोड को उनके गिर्द रिंग बना के। तो ये न्यूट्रिशन थे, ये डिफरेंट देखा आपने, डिकम्पोज़र भी हैं ये लोग, सेप्रोब्स भी हैं, किस तरह से पैरासाइटिक फंजाई जो है किस तरह से फूड ऑब्टेन कर रहा है। उसके बाद लाइकन बड़ी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, आपको मालूम है कि ये एक एसोसिएशन होती है जो कि म्यूचुअलिस्टिक होती है, यानी दो ऑर्गेनिज्म दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। जो ये एसोसिएशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होती है, किस किस के दरमियान होती है, एक तो फंजाई है जो हम पढ़ रहे हैं और दूसरा एलजी है जो भी पढ़ के आए हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 में। तो फंजाई और एलजी के दरमियान जो एसोसिएशन, अच्छा समटाइम्स साइनोबैक्टीरियम और फंजाई के दरमियान भी हो सकती है। ये जो एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, इसे हम लाइकन कहते हैं। इट इन दिस एसोसिएशन एलजी प्रेजेंट विद इन द हाइफी। जो एलजी है वो फंजाई के अंदर रहता है, यानी हाइफी में रहता है, ताकि अब यूँ समझे कि एलजी जो है वो मकान या शेल्टर ले रहा है, पनाह ले रहा है फंजाई से। एलजी ने जो है पनाह ले रहा है और फंजाई एलजी से क्या कर रहा है, वो उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। तो यूँ आप लोग समझें। उसके बाद सोरिडिया जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। सोरिडिया याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। अच्छा, उसके बाद लाइकन की मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल बताई हैं जो हमारी बुक में है। फ्रूटिकोस लाइकन, क्रस्टोस लाइकन, फोलियोस लाइकन। फ्रूटिकोस लाइकन के अंदर रेमलिना आ जाता है जो कि ब्रांच्ड होता है। क्रस्टोस लाइकन जो है बेसिडिया आ जाता है, और लेकिन और आ जाता है ये रॉक के ऊपर ग्रो करता है। फोलियोस लाइकन में परमीलिया आ जाता है और ये लीफ लाइक होता है। अच्छा, लाइकन एसोसिएशन आपको क्लियर हो गई कि फंजाई और एलजी के अंदर जो एसोसिएशन होती है उसे हम लाइकन कहते हैं, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। एलजी जो है वो शेल्टर ऑब्टेन करता है और फंजाई वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। अच्छा, माइकोराइजी के अंदर क्या होता है, माइकोराइजी एक एसोसिएशन है जिसमें फंजाई एंड रूट ऑफ वास्कुलर प्लांट के दरमियान होती है। इसमें ये होता है कि फंजाई और जो वास्कुलर प्लांट हैं उसके रूट्स के दरमियान जो एसोसिएशन होती है उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। हाइफी, फंजाई की जो हाइफी होती है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देती है प्लांट का, क्योंकि वो वास्कुलर प्लांट के साथ रह रही है, ताकि फिर वो जो जब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा वास्कुलर प्लांट का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस, जिंक और कॉपर जो है वो ज़मीन से एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट सप्लाई ऑर्गेनिक कार्बन टू फंजाई, और प्लांट जो है फिर वो क्या करता है, ज़ाहिर है अगर वो एक चीज़ ले रहा है तो दूसरी देगा ना, एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर वो सप्लाई करेगा ऑर्गेनिक कार्बन टू फंजाई। इसी तरह से एंडोमाइकोराइजा क्या होता है, ये पेनिट्रेट्स, यानी ये जो एसोसिएशन होती है इसमें फंजाई पेनिट्रेट सेल। एक्टोमाइराइजा के अंदर जो है वो बाहर रहता है लेकिन सराउंड करके रहता है। एक्टोमाइराइजा इज प्रेजेंट इन पाइन्स एंड फर्स। Fungi produce a resistant spore during unfavorable condition. They can tolerate pH changes. ये pH changes को भी tolerate कर सकते हैं 2 to 9 and high osmotic pressure. Fungi store food as a lipid droplet और glycogen in mycelium. तो याद रखिएगा कि fungi जो है वो store करता है food को as lipid droplet और glycogen in mycelium के अंदर। उसके बाद जी है हमारे पास asexual reproduction। फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, स्पोर्स के थ्रू होती है, कॉनिडिया के थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, या फिर बडिंग के थ्रू होती है। 4 तरह की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, स्पोर्स, कॉनिडिया, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। स्पोर्स क्या हैं, ये प्रोड्यूस्ड होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर विच सेपरेट फ्रॉम हाइफी बाय सेप्टा, और जो सेपरेट होते हैं हाइफी से सेप्टा के थ्रू। स्पोर्स स्प्रेड थ्रू एयर ड्यू टू लाइट वेट एंड एनॉर्मस नंबर, क्योंकि स्पोर्स ज़्यादा तादाद में होते हैं और इनकी जो वेट होता है वो भी काफ़ी कम होता है, तो फिर जो है ये पूरा स्प्रेड आउट हो जाते हैं। स्पोर्स आर कॉमन मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। उसके बाद आ जाता है कॉनिडिया, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं कॉनिडियोफोर के अंदर। स्पोर प्रोड्यूस हो रहे थे स्पोरेंजिया के अंदर। फ्रेगमेंटेशन जो है ये ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम एंड ईच फ्रेगमेंट प्रोड्यूस
न्यू फंजाई। तो हर फ्रेगमेंट जो है वो न्यू फंगस प्रोड्यूस कर देगा। बडिंग कहाँ होती है? ये यीस्ट के अंदर होती है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी यानी यीस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, उसके अंदर बडिंग होती है। तो 4 तरह की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स मैंने बता दिए हैं। अब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड बताऊंगी। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड मियोसिस अकर इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं उनकी फ्यूजन होती है और मियोसिस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कैरियोगेमी एंड प्लाज्मोगेमी भी इनमें मौजूद अकर होती है। अच्छा, हाइफी हैविंग टू डिफरेंट न्यूक्लियाई आर डाईकैरियोटिक हाइफी। ऐसे हाइफी जिसमें दो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई हों उसे हम डाईकैरियोटिक हाइफी और हीट्रोकैरियोटिक हाइफी भी कहते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट न्यूक्लियाई है इसलिए हीट्रोकैरियोटिक हाइफी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिडियोमाइसीड्स एंड एस्कोमाइसीड्स। ये फंजाई हैं। बेसिडियोमाइसीड्स की क्लासिफिकेशन की है ना हमने फंजाई की। तो बेसिडियोमाइसीड्स एंड एस्कोमाइसीड के अंदर जो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होती है वो इमीडिएटली नहीं होती, रादर दोनों न्यूक्लियाई जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए। बेसिडियोस्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स जो हैं ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, याद रखिएगा। बेसिडियोस्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स जो हैं ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं। क्लासिफिकेशन जो हमने किया है, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फंजाई की, किस बेस पे की है हमने? ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड मेथड, कि इनके अंदर कौन कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेथड मौजूद है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी क्लासीफाई फंजाई इनटू 4 ग्रुप्स। सबसे पहले है जाइगोमाइसीड्स। ये कॉन्जुगेटिंग फंजाई हैं, इनका दूसरा नाम कॉन्जुगेटिंग फंजाई है। इसको देख लेते हैं जाइगोमाइसीड्स को। जाइगोस्पोर इनमें फॉर्म्ड होते हैं जो कि डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ हाइफी एंड डोरमेंट थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट। जाइगोस्पोर्स जो होते हैं ये डोरमेंट होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं। अच्छा, फ्यूजन अकर बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन की फ्यूजन होगी जिसकी वजह से जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। जर्मिनेशन अकर इन जाइगोस्पोर्स। मियोसिस अकर इन जाइगोस्पोर एंड प्रोड्यूस्ड हैप्लाइड स्पोर्स विच ग्रो इनटू हाइफी। और इनके अंदर मियोसिस होगी और जो हैप्लाइड स्पोर होगा वो न्यू हाइफी में चेंज हो जाएगा। हाइफी जो होंगे वो कोइनोसाइटिक होंगे। कोइनोसाइटिक मैंने आपको पहले बताया जो कि नॉन सेप्टेट हाइफी होता है जिसके अंदर क्रॉस वॉल नहीं होती। एंड एग्जाम्पल आर राइजोपस और ब्लैक ब्रेड मोल्ड। तो याद रखिएगा जाइगोमाइसीड्स जो कि कॉन्जुगेटिंग फंजाई है, इसकी एग्जाम्पल है राइजोपस और ब्लैक ब्रेड मोल्ड। उसके बाद एस्कोमाइसीड्स, इसे सैक फंजाई भी कहते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई का 50% इसमें लाइकन एसोसिएशन होती है। लाइकन एसोसिएशन में अभी आपको बता के आई हूँ कौन सी होती है, बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई, या फिर साइनोबैक्टीरियम के बीच में भी हो सकती है। यहाँ हैप्लाइड सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और एस्कोस्पोर्स आर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस बाय मियोसिस इन एस्की। जो ये सैक फंजाई है तो इसके अंदर सैक्स होंगी। कॉमनली एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड वन एस्कस। दीज एस्काई आर प्रेजेंट इनसाइड एस्कोस विच आर फ्रूटिंग बॉडीज। हाइफी आर सेप्टेट। हाइफी इनकी सेप्टेट होती है। जो जाइगोमाइसीड्स हैं उनमें हाइफी जो होगी वो नॉन सेप्टेट होगी। एंड हैव लेंथी डाइकैरियोटिक फेस। इनके अंदर लेंथी डाइकैरियोटिक फेस होता है। एसेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया। अच्छा, एसेक्सुअली अगर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनमें कोनिडिया की फॉर्मेशन होगी। यीस्ट फॉर्म्ड कार्बोहाइड्रेट इनटू। इनके अंदर जो यीस्ट होती है वो फर्मेंट करती है कार्बोहाइड्रेट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट जो है वो एस्कोमाइसीट है एंड प्रोड्यूस बाय बडिंग एंड सेक्सुअली बाय एस्कोस्पोर। उसके बाद बेसिडियोमाइसीड्स और क्लब फंजाई भी कहते हैं। दे आर एडिबल मशरूम एज वेल एज पैथोजेंस। दे हैव गिल्स अंडर साइड ऑफ मशरूम वेल कैप इज पिलस। इनकी जो मशरूम की साइड अंडर साइड है वहाँ पे गिल्स मौजूद होते हैं, उनकी कैप को पिलस कहते हैं। मशरूम्स आर डाइकैरियोटिक। मशरूम डाइकैरियोटिक होते हैं। और पेक्सीनिया जो है इनके अंदर रस्ट ऑरेंज येलो फंजाई वाइल अस्टिलैगो आर स्मट ब्लैक डस्टी फंजाई। पेक्सीनिया याद रखिएगा कि ऑरेंज येलो फंजाई हैं, जबकि अस्टिलैगो जो हैं ये स्मट ब्लैक फंजाई हैं। स्पोर्स ऑफ अस्टिलैगो ट्राइटिका आर टीलियोस्पोर्स विच कॉज स्मट ऑफ वीट। दे पेनिट्रेट ओवरीज ऑफ वीट फ्लावर एंड बिकम डोरमेंट। तो रस्ट एंड स्मट की डिजीज़ जो है वो क्रिएट होती है, कॉज होती है। तो ये आपने याद रखना है कि स्मट की जो डिज़ीज़ है वो वीट के अंदर होती है। और ये जो बिलोंग करते हैं रस्ट एंड स्मट, ये क्लब फंजाई या बेसिडियोमाइसीड्स में ग्रो करते हैं।
उसके बाद आया है जी ड्यूट्रोमाइसीड्स, जो कि ड्यूट्रोमाइकोटा भी कहते हैं या इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। तो दूसरा नाम भी आपने याद रखना है, ये आल्सो कॉल्ड बिकॉज़ दे कैन नॉट बी क्लियरली क्लासिफाइड, तो इसलिए हम इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इनके अंदर कोई भी सेक्सुअल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। पेनिसिलियम जो है इनके अंदर आ जाता है, जो कि ब्लू ग्रीन मोल्ड है। और इसके अलावा जो है एस्परजिलस इज़ ब्राउन मोल्ड, एस्परजिलस ब्राउन मोल्ड होता है। पेनिसिलियम इज़ कॉमन ऑन फ्रूट, ब्रेड और सेप्रोफाइटिक हैफी आर सेप्टेट। इट रिप्रोड्यूस व्हेन नेकेड स्पोर्स, अच्छा, कॉल्ड कोनिडिया, और बट लेक कोनिडिया और बट ब्रश लाइक कोनिडिया आर ओनली प्रेजेंट इन दैम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ पैरासेक्सुअलिटी, जो कि इन इम्परफेक्ट फंजाई में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो पैरासेक्सुअलिटी है, यानी पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज होते हैं इन सेम हाइफी के अंदर, यानी सेम हाइफी के अंदर जो है वो जो एक्सचेंज होती है उसे हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। उसके बाद जी हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई। Many fungi are more tolerant than bacteria to damage in hyperosmotic surrounding. Many can tolerate temperature extreme -5 degrees centigrade to 50 or more. Fungi, along with bacteria, play a vital role in the recycling of inorganic nutrient in the ecosystem. 95% of all vascular plant have mycorrhizal association. Lichens जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं, ये हम importance पढ़ रहे हैं फंजाई की। लाइकन्स आर यूज्ड एज बायो इंडिकेटर्स, बायो इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इंडिकेट करते हैं कि हाउ मैनी पोल्यूशंस इन सम फंजाई यूज्ड एज बायो रेमिडेशन। इसके अलावा कुछ फंजाई जो है वो बायो रेमिडेशन के तौर पे, यानी रिमूविंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। इकोनॉमिक गेन ड्यू टू फंजाई, कि आपको फ़ायदा क्या पहुंचा है फंजाई से। एक तो फंजाई, सर्टन फंजाई जो है वो पता है एडिबल है आपको। 200 स्पीशीज़ हैं। मशरूम्स, मॉरल्स, ट्रफल्स आर कॉमन एडिबल फंजाई। आपको पता है मशरूम्स, मॉरल्स और ट्रफल जो है ये कॉमन एडिबल फंजाई हैं। टॉडपोल, एमोनिटा, ये जो दो फंजाई हैं ना, ये इसे डेथ कैप और डेथ एंजल भी कहते हैं, ये ईटेबल नहीं होते। तो याद रखिएगा, टोडस्टूल्स और एमोनिटा जैकोलैटन मशरूम्स आर पॉइजनस। ये तीन मशरूम जो है ये पॉइजनस हैं। रेंडियर्स मॉस इज़ यूज्ड फॉर फूड फॉर रेंडियर्स एंड सम लार्ज एनिमल। इन एनिमल्स के लिए जो है रेंडियर मॉस ये फूड के तौर पे इस्तेमाल होती है। ये एक लाइकन है, नॉट अ मॉस, मॉस नहीं है, बस इसका नाम रेंडियर मॉस है। अच्छा, सर्टन फंजाई जो है वो यूज्ड होते हैं फूड इंडस्ट्री में, जिस तरह ईस्ट हो गया, सैकोमाइसिस सेरिविसी, ये प्रोडक्शन के लिए ब्रेड एंड लिक्वर में। पेनिसिलियम हो गया, ये फ्लेवर, अरोमा एंड करेक्टरिस्टिक कलर ऑफ चीज़, चीज़ का नाम आपने सुना होगा, चीज़ के जो फ्लेवर है उसका अरोमा है, जो उसका करेक्टरिस्टिक कलर है, ये पेनिसिलियम जो है इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। एस्परजिलस, इससे सोया सॉस, सोया पेस्ट, सोयाबीन ये प्रोड्यूस करवाते हैं। तो चीज़ भी पता है, सोया सॉस, सोयाबीन, सोया पेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है एस्परजिलस, पेनिसिलियम और यीस्ट। देखें, अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यीस्ट का भी इस्तेमाल होता है उसमें, चीज़ का भी इस्तेमाल होता है, सोया सॉस एंड सोया पेस्ट का भी। जो 3 स्पीशीज़ हैं ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करी हैं वो है पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड यीस्ट। ड्रग्स, मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल होती है फंजाई। मेडिसिन कौन-कौन सी ऑब्टेन कर सकते हैं हम? एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन जो है ये एक फंजाई है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में सबसे पहले। लोवेस्टेटिन जो है ये भी लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी फंजाई से। साइक्लोस्पोरिन ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल फंगस यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट फॉर प्रिवेंटिंग रिजेक्शन। अच्छा, साइक्लोस्पोरिन भी हम सॉइल फंगस से ऑब्टेन करते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, ताकि रिजेक्शन प्रिवेंट कर सकें, उस वक्त इस्तेमाल होती है। एर्गोटिन हेडेक एंड माइग्रेन में इस्तेमाल होती है। ग्रिसोफ्लूविन इज़ यूज्ड टू इनहेबिट फंगल ग्रोथ। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग, यीस्ट वर फर्स्ट यूकैरियोटिक टू बी यूज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियर्स। 1983 में एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बना था यीस्ट का। यीस्ट वाज द फर्स्ट यूकैरियोटिक हुज जीनोमिक सीक्वेंस वाज कंप्लीटली स्टडीड इन 1996। Yeast also used for production of some hormones. अच्छा, पिंक ब्रेड मोल्ड न्यूरोस्पोरा हैज़ also been used for genetic research. जेनेटिक रिसर्च में पिंक ब्रेड मोल्ड, जिसे हम न्यूरोस्पोरा भी कहते हैं,
ये भी इस्तेमाल होती रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नेचुरल जो डाइज़ हैं वो हम लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा, इकोनॉमिक लॉस भी हुए हैं हमें कुछ फंजाई की वजह से, वो भी हम देख लेते हैं। प्लांट डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई। फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियस प्लांट डिजीज़ेज़ बिकॉज़ दे हैव एंजाइम व्हिच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, क्यूटिन, लिग्निन। यानी बैक्टीरिया भी वो काम नहीं कर सकता जो फंजाई करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे रस्ट एंड स्मट जो डिज़ीज़ है, रस्ट एंड स्मट व्हीट एंड कॉर्न की डिज़ीज़ है। इसके अंदर फंजाई ने काफ़ी लॉस किया है गंदम की फसल और कॉर्न की फसल को, मकई की फसल को। पाउडरी माइल्ड्यूस, ग्रैप्स और रोज़ व्हीट, इसको काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय किया। अर्गोट ऑफ राई, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इसके अलावा कॉटन रूट रॉट, एप्पल स्कैब, ब्राउन रॉट ऑफ पीच, प्लम्स, एप्रिकॉट, चेरीज़। ये देखें कितने इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं जिनको फंजाई जो है वो ख़राब कर रहा है। ये सारे के सारे जो है इकोनॉमिक लॉस हैं जो कि प्लांट के अंदर हुए हैं। एनिमल के अंदर भी कुछ इन्होंने लॉस किया है, जिस तरह के रिंग वर्म एंड एथलीट फूड जो है ये डिजीज़ है जो कि इम्परफेक्ट फंजाई से होती है। रिंगवर्म एंड एथलीट फूड, और इससे काफ़ी एनिमल लॉस होता है। कैंडिडा एल्बिकेंस, ये एक यीस्ट है जो कि ओरल एंड वजाइनल थ्रश क्रिएट करता है। तो कैंडिडा एल्बिकेंस कैंडिडियसिस और कैंडिओसिस क्रिएट करता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है ये इन्फेक्शन होता है, लंग से ट्रांसमिटेड होता है बर्ड के फीसिस के थ्रू। तो ये भी एक एनिमल डिजीज़ है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 फंजाई ख़त्म होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। वीडियो को बार बार लाजमी देखें। और कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।